एक सबसे बड़ी आपको डाउट आ रही है, हालांकि इस पे हमने वीडियो बना दिया है, डॉक्यूमेंट्स पे हमने डिटेल में वीडियो बनाया है, फिर भी बच्चों को एक डाउट आ रही है कास्ट सर्टिफिकेट को लेके, ठीक है ना। थोड़ा मैं और अच्छे से आपको कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बता दूं, और डॉक्यूमेंट्स सभी बना लेना, कास्ट सर्टिफिकेट और भी सर्टिफिकेट्स हैं, थोड़ा सा समझो उस चीज को, हमने डिटेल में बनाया था। मैं क्यों ये दावे के साथ 100% इसको अच्छे से बता सकता हूं, पहले वो बताता हूं, ठीक है। हम लोग 3 सालों से, हमारा एक और चैनल है नीट शास्त्र, जाके देखना, अगर मन करेगा तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। उस चैनल पे हम लोग नीट की काउंसलिंग कराते हैं, सिर्फ काउंसलिंग कराते हैं, क्योंकि नीट की काउंसलिंग बहुत कॉम्प्लेक्स है, और सीयूईटी की तो हमको लग रहा है उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है, ठीक है। तो उसमें हम लोग काउंसलिंग का गाइडेंस देते हैं। काउंसलिंग का गाइडेंस मेनली हम लोग प्रोसेस में वहां नहीं देते हैं, वहां बच्चों को कॉलेज चूज करने में, क्योंकि मेडिकल कॉलेज बहुत वेरिएंसी रखते हैं, किस कॉलेज आपको बेटर होगा, कौन सा कॉलेज नहीं आपके सूटेड होगा, उस हिसाब से फैकल्टी वाइज हम लोग बताते हैं। अब उसमें क्या होता है बच्चों, डॉक्यूमेंट्स को लेके हर साल लफड़ा होता है, ठीक है ना। अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की मैं बात बता रहा हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटीज में भी जो मेडिकल कॉलेज हैं वहां भी, या आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में या राजस्थान में, कहीं भी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर आते हैं। जब हमने पढ़ाई की बीएचयू में, तो डॉक्यूमेंट्स को लेके कोई झंझट नहीं था। बहुत यहाँ पे अच्छे लोग हैं, जो यहाँ के लोग हैं, बहुत इंप्लॉइज हैं, यहाँ के जो फैकल्टीज है आपको बहुत सपोर्टिव है, लेकिन आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है, क्योंकि इस बार अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं, तो आपको अलग अलग तरीके से हो सकता है, कोई यूनिवर्सिटी माने ना माने। कास्ट सर्टिफिकेट जब भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में लगता है तो आपको सेंट्रल वाला लगता है। सेंट्रल वाला का क्या मतलब है, मैं आपको समझाता हूं। जैसे कोई जाति है, वो ओबीसी में आ रही है, एससी में आ रही है कि एसटी में आ रही है, इसके 2 क्राइटेरिया है। वो जो इस स्टेट में है, वो स्टेट क्या मानता है कि एससी में आती है, उसकी एक अलग लिस्ट होती है जाति की, या सेंट्रल गवर्नमेंट क्या मानती है कि ओबीसी में आएगा कि एससी में आएगा कि एसटी में आएगा, ठीक है। तो ओबीसी सर्टिफिकेट जो होता है आपका, और जो एससी सर्टिफिकेट होगा, या एसटी सर्टिफिकेट होगा, या ईडब्ल्यूएस भी होगा, ठीक है, ये सारी चीजें आपको किससे बनानी है, सेंट्रल वाला बनवानी है। तो सेंट्रल वाला कैसे बनता है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको देखिए, आपको या तो तहसील पे जाना होगा, तहसील पे बाबू, ठीक है ना, यूपी में हमारे तहसील होता है, या अंचल में जाना होगा, ठीक है ना। अंचल क्या होता है बच्चों, आपके बिहार में जो बच्चे होंगे बिहार में, ठीक है ना, ऑलमोस्ट हर जगह तहसील ही बोला जाता है, कहीं कहीं अंचल बोला जाता है, कहीं कहीं ब्लॉक बोला जाता है, ठीक है ना, तो कहीं कहीं ब्लॉक बोला जाता है। यहां जाएंगे आप, अप्लाई करेंगे, ठीक है। हालांकि आजकल तो ऑनलाइन भी अप्लाई हो जाता है, आप वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं, या आप जनसेवा केंद्र से जाके अप्लाई कर सकते हैं। जो जनसेवा केंद्र होते हैं, सीएससी सेंटर्स होते हैं, इनसे भी जाके आप अप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है। ये आपको एक सर्टिफिकेट बना के देंगे, जिस भी कैटेगरी के आप होंगे, ठीक है ना। आप उस कैटेगरी को लेंगे और आप एसडीएम के पास जाएंगे बच्चों, और एसडीएम से उसको वेरीफाई कराया जाता है। तो एसडीएम आपको यहां से जो सर्टिफिकेट बनता है वो स्टेट वाला होता है, ठीक है ना। ये इनसे आप जाके अगर पूछेंगे तो ये आपको प्रोसेस बता देंगे, लेकिन आपको क्या करना है कि फिर जाना है, इसके ये सर्टिफिकेट जो बन जाएगा इसको लेके एसडीएम ऑफिस, कई जगह आपको डीएम ऑफिस पे भी बनता है, तो आप अपने अपने ब्लॉक अंचल में पता कर लीजिएगा। आप अपने ब्लॉक और तहसील में जाएंगे तो मुझसे बेहतर जानकारी बताएंगे, ठीक है ना। हमें बच्चे फोन करके पूछते हैं, हमें हर स्टेट का नहीं पता है, हर जगह का नहीं पता है, ठीक है। हमने जो प्रोसेस बनवाया, हमारे जो बच्चे बनवाए, उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं ये, ठीक है। तो आप एक बार ब्लॉक जाइए, वहां सब आपको जानकारी दे दी जाती है। आप बोलिएगा हमको सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट बनवाना है, ये चीज बोलिएगा। तो आपको डीएम एसडीएम के पास जाना होगा, वो लेके सर्टिफिकेट, वहां पे सेंट्रल वाला बनेगा। सेंट्रल वाले का खास बात आपको बताता हूं क्या पहचान होती है। जैसे कई एक तो जगह होता है, या तो उस पर भारत सरकार लिखा रहेगा, ठीक है ना। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार लिखा रहता है, बिहार सरकार, वहां भारत सरकार। कई जगह सर्टिफिकेट्स में, कई स्टेट्स में भारत सरकार भी नहीं लिखता है, वो लोग स्टेट वाले ही सेंट्रल वाला भी बनवाते हैं। तो वहां पे बच्चों वो इंग्लिश में लिखा रहता है, मतलब पूरी जो डाटा होती है वो इंग्लिश में लिखी रहती है। अगर आप यूपी का बनवाएंगे, बिहार का स्टेट वाला बनवाएंगे, तो इंग्लिश में नहीं लिखा रहता, वो हिंदी में लिखा रहता है, या हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा रहता है। लेकिन सेंट्रल वाला बस इंग्लिश में लिखा रहता है, मोस्टली स्टेट में यही चीज होती है। तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा, खासकर ओबीसी वाले, ठीक है ना। एससी एसटी का तो बन जाता है, ओबीसी वालों को बहुत कंफ्यूजन रहता है इसमें, ठीक है। जनरल वालों को कोई सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है, लेकिन ईडब्ल्यूएस वालों को बनाना है ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, ठीक है। अब एसडीएम और डीएम से जाएंगे तो फाइनल जो आपका सेंट्रल वाला बनेगा एसडीएम और डीएम का बनेगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर इसको बनवा लीजिएगा, अभी सफिशिएंट समय है, 1 हफ्ते में बन जाता है, अप्लाई करेंगे जाके बन जाएगा, ठीक है ना। तो आप अपने ब्लॉक या तहसील जाएंगे, सेंट्रल वाला इस तरीके से बनवा लेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, ठीक है ना, अगर आप ओबीसी हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिए, या ईडब्ल्यूएस है,
तो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट भी होना बहुत जरूरी है। इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र होना बहुत जरूरी है। और ओबीसी जाति के लिए, ओबीसी के लिए ध्यान से सुनना, ओबीसी के लिए रे मेरे बालकों, प्यारे बच्चों, ओबीसी के लिए आपका आय, आपका मतलब आपके परिवार का आय, आपके मम्मी पापा का आय, ठीक है, दोनों लोग का मिला के आपका भी आय कुछ होगा नहीं, स्टूडेंट है तो आपका आय जो होता है वो मम्मी पापा का आय बनता है, ठीक है। तो नाम आपका लिखा रहता है लेकिन उसमें आय जो बनता है स्रोत वो मम्मी पापा का होता है, वो बताएंगे तो ब्लॉक वाले समझ जाते हैं। वो आय 8 लाख से कम होना चाहिए। अगर 8 लाख से कम नहीं है तो आप ओबीसी क्राइटेरिया में नहीं आएंगे, आप ओबीसी के सीएल क्राइटेरिया में आएंगे, एनसीएल में नहीं आएंगे। और जो लोग ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट नहीं बनवाते हैं उनको ओबीसी का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो ओबीसी कैटेगरी के बेनिफिट को नहीं पाएंगे। मतलब अगर आपका 8 लाख से ज्यादा है, आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट भी है, तो भी आप ओबीसी कैटेगरी में नहीं आएंगे, आप जनरल में आएंगे। तो ओबीसी वाले जो होंगे, ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा के, आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवा के जब दोनों लेके जाएंगे आप एसडीएम या डीएम के ऑफिस में, तो आपको ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट देगा जो कि सबसे ज्यादा मान्य होता है, और ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट ही मान्य होता है। ये सब जानकारी हमको क्यों है बच्चों? क्योंकि हम लोग काउंसलिंग नीट की कराते हैं रेगुलर पे, तो हम लोग ये डॉक्यूमेंट्स लगातार 3-4 साल से देख रहे हैं, दिक्कतें आती हैं बच्चों को, तो आप प्रिपेयर हो जाइए, अभी से आपके पास समय है। अगर नहीं करेंगे तो आपको बाद में चलकर झंझट हो सकता है, दिक्कत हो सकता है, ठीक है ना। तो ओबीसी एनसीएल का ये तरीका है बच्चों, इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट आपको बनवाना है, आपको बाकी ईडब्ल्यूएस का अगर क्राइटेरिया में आएंगे तो ही बनेगा, ठीक है ना। यूपी में मेजरली ब्लॉक से तहसील से बनता है, ठीक है, और उसमें अंचल से, बिहार में अंचल से या ब्लॉक से बन जाता है, ठीक है ना, वहां से बन जाता है। क्योंकि मेरा सर्टिफिकेट मैंने अपना तहसील से बनवाया, मैं तो जनरल में हूं, ठीक है, लेकिन मेरे कई दोस्तों का, मेरे स्टूडेंट्स का यूपी का तो मुझे पूरा आइडिया है, ठीक है। फिर उस सर्टिफिकेट को आप लेके जाते हैं हायर लेवल पे, वहां बन जाता है। ये सब प्रोसेस आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। जब आप ब्लॉक में जाएंगे तहसील में तो वो आपको समझा देते हैं चीजों को। इतना आप जरूर करवा के लग लीजिएगा, नहीं बाद में आप परेशान होंगे, खासकर कैटेगरी वाले, नहीं तो आपको कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरी बात, सर अगर सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाए तो क्या होगा? कुछ नहीं, आपका एडमिशन कैंसिल नहीं हो जाएगा, आप जनरल क्राइटेरिया के अंदर आएंगे और जनरल की सीटों में और ज्यादा फाइट करेंगे और जनरल का कंपटीशन और बढ़ाएंगे, बस यही होगा। आपको कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। दूसरी बात करते हैं कि सर इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, 12th का, आधार, ये सारी चीजों का क्या करें हम? 12th का और आधार का, तो ध्यान से सुनिए, ठीक है ना। 12th और आधार के लिए आपका, कई बच्चे कह रहे सर हमारे 12th का अभी तक वो नहीं आया है, ठीक है, 12th का अभी तक हमारा रिजल्ट नहीं आया, सर्टिफिकेट नहीं आया है, हम क्या करेंगे? तो बाबू 12th का अगर आपका नहीं आया है तो डिजी लॉकर वाला जिनके पास है वो भी वैलिड है, सरकार डिजी लॉकर को प्रमाणित करती है, तो डिजी लॉकर वाला वैलिड है। लेकिन मैं तुम्हें सलाह दूंगा, तुम जाओ, तुम्हारे स्कूल अब तक सभी स्कूलों में आ चुका है, तो जाके स्कूल पे बोलो कि हमारा सीयूईटी का आने वाला, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक वो नोटिस निकला, उसको प्रिंट करा के लेके जाओ, देखो भैया ये मांग रहे हैं, हमको दो, उनको देना पड़ेगा, ठीक है ना। परेशान मत हो, स्कूल जाके बोलोगे, परेशान मत हो, अगर दिमाग से सोचा करो सारी चीजों को, सारा सोल्यूशन निकलेगा। ऐसा कोई हल ही नहीं है दुनिया में जो मानव ना कर पाए, मानव उसको सोल्यूशन ना निकाल पाए। आप लोग बस परेशान हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। उसके बाद आधार की बात कर लेते हैं, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, ध्यान से सुनो। और एक सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो है हाई स्कूल का, हाई स्कूल मतलब 10th का मार्कशीट। अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट इसकी जगह चाहिए, क्योंकि बर्थ को, डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करने वाला ओनली सिंगल मात्र डॉक्यूमेंट है हाई स्कूल या बर्थ सर्टिफिकेट। तो हाई स्कूल भी होना, और ध्यान से देखना, जो डेट ऑफ बर्थ यहां होना चाहिए वही डेट ऑफ बर्थ तुम्हारे फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है ना। अगर नहीं है तो आपके लिए बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। तो ये सारा हो गया आपका डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। मुझे लगता है कि आपको अब कोई और क्वेरीज नहीं रह जाएंगी। अगर वीडियो की सीरीज अच्छी लग रही है तो आप लाइक चैनल को करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों तक शेयर जरूर करिए, ठीक है।